Hello learners, welcome back to We Learning with another class of our communication series. This is Priya Barnwal and friends आज हम communication की series का part 11 करेंगे. ओके इससे पहले पार्ट 10 तक मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया है. कंसेप्ट्स हो गए हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी करवाए हैं मैंने. तो आपने नहीं देखा तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और ऑल पे क्लिक कर लेना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लगाऊं, न्यू क्लासेस लेकर आऊं, आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. ओके ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे नेट जेआरएफ के लिए, राइट? तो आज हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे. अब इसमें देखेंगे ये जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्या क्या आते हैं उसमें 7 C's में, और उसका पूरा इलेबोरेशन देखेंगे हम अच्छे से. ओके तो क्लास में बने रहें. चलो देखते हैं क्या होता है 7 C's. तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया है? ये दिया है स्कॉट एम कटलिप एंड एलन एच सेंटर ने. ओके आपको ये नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में. किसने दिया है? तो स्कॉट एम कटलिप एंड एलन एच सेंटर ने. इन्होंने एक बुक पब्लिश कराई थी इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन करके. कब कराई थी? 1952 में. तो ये जो फर्स्ट बुक थी आपकी पब्लिक रिलेशन पे, और इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. ओके तो अब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में होता क्या है ये? तो ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं सो दैट आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सको दूसरों के साथ. ओके तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि वो कौन से 7 C's हैं जो आप रिटर्न करो या ओरली भी कम्युनिकेट करते हो तो आपने यूज़ करना है. तो करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कर्टियस, क्लियर, ये सारे आपके 7 C's में आते हैं. और ये सब हम अभी एक एक करके अच्छे से देखेंगे इनका मतलब क्या होता है. ओके चलो देखते हैं. क्लियर और क्लैरिटी. अब इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी आप किसी को कुछ लिख कर दे रहे हो, मैसेज कर रहे हो या फिर बोल रहे हो, तो आपको अपने गोल और अपने मैसेज के लिए क्लियर होना चाहिए. ओके बी क्लियर अबाउट योर गोल और मैसेज कि आपका पर्पस क्या है कम्युनिकेट करने का, आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो, और आप जो बोल रहे हो वो किसके लिए बोल रहे हो, ये भी क्लियर होना चाहिए. ओके एंड इफ यू आर नॉट श्योर देन योर ऑडियंस वोंट बी श्योर इधर. अगर आप ही श्योर नहीं हो तो आपका ऑडियंस भी श्योर नहीं होगा. मीन्स अभी मैं जो आपको ये 7 C's बता रही हूँ, मैं खुद ही क्लियर नहीं होंगी मुझे क्या बताना है, तो आप कैसे क्लियर हो पाओगे? आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा फिर, राइट? तो क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स. कौन कौन से फीचर्स होते हैं? क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन क्या बोलता है? तो फर्स्ट, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर. आप क्लियर बोल रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी. आपके जो ऑडियंस है, आपके जो रिसीवर है, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ पाएंगे. नाउ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इन्हांसेस द मीनिंग ऑफ मैसेज. कंप्लीट क्लैरिटी हो अगर मैसेजेस के, आइडियाज़ के, थॉट्स के, तो आपका मैसेज अच्छे से समझ आता है. ओके नाउ क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स. कि क्लियर मैसेज कैसे बनता है? तो क्लियर मैसेज में आपने एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज करने हैं. अब कॉन्क्रीट वर्ड्स क्या होते हैं तो वो मैं बताऊंगी आपको. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सेकंड क्या बोलता है? सेकंड 7 C's का जो सेकंड कंपोनेंट है आपका, वो क्या है? करेक्ट. तो करेक्ट होना चाहिए आपका मैसेज. जो आप बोल रहे हो, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो करेक्ट होना चाहिए. तभी आपके ऑडियंस पे फिट जाएगा, तभी आपके ऑडियंस समझ पाएंगे. ओके मीन्स करेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है वो एरर फ्री कम्युनिकेशन होता है. उसमें कोई गलतियां नहीं होती, करेक्टनेस होती है, सही होता है. ओके करेक्ट कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स. क्या क्या फीचर्स हैं? तो द कम्युनिकेशन इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड.
मीन्स करेक्टनेस का मतलब है आपका कम्युनिकेशन, आपका जो मैसेज है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए और सही टाइम पे होना चाहिए। ओके और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो जो सेंडर होता है, जो मैसेज भेज रहा है वो, और जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो, दोनों के ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हैं। लाइक मैं अगर करेक्ट हूँ, मैं सही हूँ अपने बात पे, तो मेरे में तो कॉन्फिडेंस आएगा ही जब मैं कम्युनिकेट करूंगी। और जब आप सुनोगे, आपको सही लग रही है वो बात, सही है वो बात, तो आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। नाउ करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। करेक्ट मैसेज का ग्रेटर इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे। ऐसे हवा में बातें जो कर रहे हैं तो ऑडियंस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता उसका। आप करेक्ट मैसेज दो, ऑडियंस ज्यादा इफेक्टिवली सुनेगी आपको, राइट। इट चेक्स फॉर द प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज्ड इन द मैसेज। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप यूज कर रहे हो वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। लाइक डेटा वगैरह अगर प्रोवाइड करते हो तो वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके और करेक्ट लैंग्वेज यूज करना है आपको। ओके लाइक आप अगर किसी दूसरी कंट्री में जा करके हिंदी बोल रहे हो, जी, जहाँ वहाँ के लोगों को अगर हिंदी आती ही नहीं, या आप इंडिया में भी कहीं ऐसे जगह चले गए जहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती, तो फिर आपका मैसेज करेक्ट नहीं होगा। जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो करेक्टनेस और रॉन्गनेस की तो बात ही नहीं आएगी, राइट। तो ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोल रहा है अपना पॉइंट, कर्टियस। कर्टियस होना चाहिए। तो कर्टसी का मतलब क्या होता है, कर्टसी से निकला है आपका कर्टियस। कर्टसी का मतलब होता है दूसरे के लिए रिस्पेक्ट शो करना, राइट। तो कर्टियस कम्युनिकेशन जो होता है आपका वो फ्रेंडली होना चाहिए, ओपन होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके जो आप बोल रहे हो उसमें आप ओपन रहो, अच्छे से बोलो, ऑनेस्ट रहो, ईमानदारी के साथ बोलो, और फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। कोई हिडन इंसल्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही आपको अग्रेसिव टोन में बोलना है, सामने वाले से बात करना है। तो ये सारी चीजें कर्टियसनेस को शो करती है। आपको क्या करना है, आप कर्टियस का मतलब है आपके जो रीडर है, मीन्स आपके जो ऑडियंस है, उसके व्यू पॉइंट को भी माइंड में रखकर बात करनी है। अब जब सामने वाला है उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ें ध्यान में रख करके उसका रिस्पेक्ट करते हुए हमें बातें करनी है। ओके The sender of the message should be sincerely polite, judicious, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुजियास्टिक होना चाहिए। ओके जो सेंडर है, जो मैसेज भेज रहा है, वो पोलाइट नेचर का होना चाहिए, उसको पोलाइटली बात करना चाहिए, और जुडिशियस होना चाहिए। जुडिशियस मीन्स बायसनेस नहीं लाना है, ओके भेदभाव नहीं करना, और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, और एंथुजियास्टिक होना चाहिए। मीन्स ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उत्सुक हो, एंथुजियाज्म आए उसमें, वो बिल्कुल डाउन होके ना बैठ जाए। ओके अब कर्टियस मैसेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फीचर्स देख लेते हैं। तो कर्टियस इंप्लाइज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट्स। दोनों के व्यू पॉइंट्स को लेकर चलना है। सेंडर जो बोल रहा है वो तो है ही उसका व्यू पॉइंट, और रिसीवर को भी ध्यान में रखते हुए बोलना है बात। ओके नाउ कर्टियस मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। जो कर्टियस मैसेज होता है आपका वो पॉजिटिव होता है और फोकस्ड होता है ऑडियंस के तरफ। Okay, now it makes use of terms showing respect for the receiver of the message. अब courteous में क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट शो करना है सामने वाले की तरफ। अब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। ओके इट इज नॉट एट ऑल बायस्ड, ये कभी बायस्ड नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट कंप्लीट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके कंप्लीट इन द सेंस आप ऐसे समझो, लाइक मैं अगर आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, राइट, तो मैं सिर्फ ये लेकर आ जाऊं कि देखो 7 C's में ये कंपोनेंट्स हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, और मैं इलेबोरेट ही ना करूं, तो ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुई आपके लिए, राइट। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, सो दैट ऑडियंस जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाए, उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो पाए। ओके नाउ अ कंप्लीट कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं, तो इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। ऑडियंस को जो जो फैक्ट्स चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, आपके मैसेज में।
ओके, एंड कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग मेकिंग। देखो ये होता है, अगर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे और डिसीजन ले पाओगे, एक डिसीजन पे आ पाओगे, हाँ अच्छा 7Cs में ये सारी चीजें बताई गई हैं, राइट। तो ये होना चाहिए आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नाउ इट परसुएड्स द ऑडियंस। अगर आपका मैसेज कंप्लीट है तो आपका जो ऑडियंस है, आपके जो रिसीवर हैं, वो परसुएड होएगा, उत्सुक होएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें आगे करनी है, और उत्सुकता आएगी अंदर। तो ऐसा होना चाहिए आपका मैसेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कंसाइज होना चाहिए आपका मैसेज। ओके, कंसाइज का मतलब क्या है, कंसाइज मीन्स आपको फ्यूएस्ट वर्ड्स यूज करने हैं अपने आइडिया को कन्वे करने के लिए। आपको बहुत बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि राम कहानी बैठ गए लेकर के, वैसा नहीं, आप एग्जैक्ट मैसेज दो। ओके, एग्जैक्ट मैसेज दो और कुछ ही वर्ड्स के अंदर आप ऐसे मैसेज प्रोवाइड करो कि कुछ ही वर्ड्स में लोगों को समझ में आ जाए बातें। ओके, तो ये बताता है कंसाइजनेस को। नाउ कंसाइजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, तो कंसाइजनेस जो होता है वो टाइम सेविंग होता है और कॉस्ट सेविंग भी होता है। ओके, टाइम सेविंग कैसे होता है, लाइक मैं अभी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको 7Cs एक ही बार बार बताए जा रही हूँ, फिर वो रेलेवेंट नहीं हुआ, राइट। तो टाइम सेविंग होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। प्लस कॉस्ट सेविंग कैसे होता है, आपका कंसाइज मैसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप कॉल पे बैठे हुए हो, बहुत देर देर तक लंबी लंबी बातें कर रहे हो, एक ही बात पे मतलब बहुत ज़्यादा खींच रहे हो एक ही बात को, तो फिर आपका बिल ज़्यादा आएगा टेलीफोन का, राइट। तो इसलिए आपको कंसाइज मैसेज देना है, थोड़े से में पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, ये होता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्या है, खैर ये कॉस्ट सेविंग वाला आपका अभी अप्लाई नहीं होता क्योंकि अभी जियो आ गया है, राइट। तो खैर जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट देखते हैं, इट अंडरलाइंस एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज एज इट अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। क्या होता है आपका कंसाइज मैसेज में, आपका मेन मैसेज, कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज़्यादा खींच देते हैं ना बातों को, तो मेन मैसेज ही गायब हो जाता है। तो आपको मेन मैसेज देना है सो दैट आपका जो एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड्स यूज़ नहीं करना आपको, ऐसी चीज़ें ऐसे वर्ड्स यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। Okay, now concise communication provides short and essential message in limited words to the audience। जो आपका कंसाइज कम्युनिकेशन होता है वो शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेजेस प्रोवाइड करता है किनको, ऑडियंस को, इन लिमिटेड वर्ड्स में ही अच्छा खासा मैसेज मिल जाता है ऑडियंस को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिबल टू द ऑडियंस। ये जो कंसाइज मैसेजेस होते हैं वो ज़्यादा अपीलिंग होते हैं और इजीली कॉम्प्रीहेंडेबल होते हैं, जो आपका रिसीवर है वो इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाता है, समझ पाता है चीज़ों को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, कंसाइज मैसेज इज नॉन रिपीटिव इन नेचर। कंसाइज मैसेज आपका रिपीट नहीं होता बार बार। ओके, बार बार रिपीट हो तो फिर वो कंसाइज हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, कंसाइज में आपको छोटी चीज़ें, थोड़ी मतलब एग्जैक्ट आइडिया आपको देना है थोड़े से वर्ड्स में, तो रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए आपका कंसाइज में। नाउ नेक्स्ट क्या है, करेक्टनेस। तो हाँ, करेक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो करेक्टनेस इज एन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट मीन्स बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनिट एंड विविड रेदर देन वैग एंड जनरल। आपको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करनी है। ओके, कंक्रीटनेस का मतलब होता है आपको एग्जैक्ट बात बोलना है, घुमा फिरा के बात नहीं बोलना, स्पेसिफिक बोलो, डेफिनिट बात बोलो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात नहीं बोलना। Now, a concrete communication uses specific facts and figures। concrete communication जो होता है वो specific facts and figures यूज़ करता है। मतलब क्या है, देखो मैंने जब क्लास स्टार्ट करी तो जो हमारी 7Cs की फर्स्ट स्लाइड थी, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ऐसे करके गोल करके वो 7Cs, उसमें वो छोटे छोटे थे ना 7Cs, वैसे करके मैंने बताया था। तो वो वैसी चीज़ों को यूज़ करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ करना अपने मैसेज को इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए, ये बोल रहा है कॉन्क्रीटनेस में। क्यों, क्योंकि कॉन्क्रीटनेस इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से स्ट्रेंथन करता है कॉन्फिडेंस को।
ओके, नाउ कॉन्क्रीट मैसेज हैज फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, तो इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं. इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेप्यूटेशन, ये क्या करता है, ये वर्ड्स को क्लियर करता रखता है और रेप्यूटेशन बिल्डअप करता है. ओके, नाउ कंक्रीट मैसेजेस आर मिस इंटरप्रिटेड. ओके, मिस इंटरप्रिटेड होता है आपका, मिस इंटरप्रिटेड नहीं होता है आपका कंक्रीट मैसेजेस. आप कंक्रीट मैसेज दे रहे हो, एग्जैक्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग मिस इंटरप्रेट कैसे करेंगे, राइट? तो आपको ऐसे मैसेजेस प्रोवाइड करना है कि लोग दूसरी मीनिंग ना निकाल लें, जो आप बोलना चाहते हो, जो सेंडर बोलना चाहता है, रिसीवर भी उसी चीज को समझे. ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं कंसीडरेशन. कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कंसीडरेशन इम्प्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, मीन्स दूसरे के जूते में पाँव रखना. अब इसका मतलब ये नहीं दूसरे का चप्पल पहन लिया और निकल लिए, वैसा नहीं. क्या बोल रहा है? कंसीडरेशन मीन्स दूसरे के बातों को भी समझना. जो आपका रिसीवर है, दूसरे के रिसीवर को भी आप कंसीडर करके कम्युनिकेट कर रहे हो, मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन. क्या क्या चीज़ें, जैसे जो आप ऑडियंस जो है आपकी या रिसीवर है, उसके व्यू पॉइंट क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका भी माइंड सेट कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी चाहिए. ओके, अब देखो, लाइक अब नेट JRF के एग्ज़ाम में अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपके लर्नर ने, आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने एग्ज़ाम दिया, अब आपका नेट JRF क्लियर हो गया, आपके फ्रेंड का नहीं हुआ, अगर तो आप जा रहे हो उसके पास, जा करके वो बेचारा सैड होकर बैठा है, तो आपको क्या करना है? आपको उसको भी कंसीडर करना है. कंसीडरेशन में आता है आपको उसको भी कंसीडर करना है. आप खुश हो, आपका JRF हो गया, लेकिन आपके फ्रेंड का नहीं हुआ, तो आपको उसको भी कंसीडर करना है. जाकर बोलो, अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी हेल्प करूँगी, हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये बोलना है. ऐसा नहीं जा करके वहाँ पे बोलने बैठ गए कि अरे मेरा तो हो गया, चल मेरा हो गया, ऐसा करके खुशी नहीं. तो आपको क्या करना है? आपको कंसीडर करना है रिसीवर को भी. नाउ फीचर्स क्या है कंसीडरेट कम्युनिकेशन के? तो इम्फसाइज ऑन यू अप्रोच. यू अप्रोच पे हमेशा इम्फसाइज करो, दूसरों को कंसीडर करो हमेशा जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो. मैंने अभी बोला, वहाँ जाकर के उसको भी समझाओ कि हाँ मेरा तो हो गया, मैं तेरी हेल्प करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं वहाँ जाके चिल्लाने बैठ गए, हाँ मेरा हो गया, मेरा हो गया. ठीक है, नाउ emphasize with the audience and exhibit interest in the audience. This will stimulate a positive reaction from the audience. तो क्या करना है? उनका भी इंटरेस्ट देखो, अपने रिसीवर, आप जब मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपका जो रिसीवर है उसका भी इंटरेस्ट देखो, तो सो दैट उसका पॉजिटिव रिएक्शन आए. ओके, now show optimism towards your audience. Emphasize on what is possible rather than what is impossible. क्या impossible है वो नहीं बताना है आपको, वहाँ बताना है आपको क्या पॉसिबल है. सामने वाले को कंसीडर करो, क्योंकि सामने वाला हमेशा यही सुनना चाहता है कि क्या पॉसिबल है, मुझे ये बताओ. ओके, तो ये चीज़ पे हमें फोकस करनी है. ले स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव वर्ड्स पे आपको स्ट्रेस देना है, जैसे जॉवियल, कमिटेड, थैंक्स, वार्म, हेल्दी, हेल्प, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, किसमें? कंसिडरेशन में. तो इन सब चीज़ों से ही फिर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. तो ये हैं आपके 7 C's. ओके, चलो एक थोड़ा हम अभी फिर ओवरव्यू देख लेते हैं एक. ठीक है, क्या है 7 C's में? क्लियर होना चाहिए मैसेज, मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. हम एक रिवीजन काइंड ऑफ कर लेते हैं, सारी चीज़ें फिर अच्छे से हो जाएंगी आपकी. तो फर्स्ट है आपका क्लियर, मीन्स आपको आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होनी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस को अवॉइड करना है हमें, ये बताता है क्लियर कॉम्पोनेंट. नाउ नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है आपका कंसाइज. कंसाइज मीन्स कीप इट क्लियर एंड टू द पॉइंट. टू द पॉइंट बातों को बोलना है, घुमाना नहीं है बात को. ओके, फिल्टर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को अवॉइड करना है, मिर्च मसाला लगा के नहीं बोलना. नाउ नेक्स्ट क्या है? कॉन्क्रीट. तो कॉन्क्रीट का मतलब है स्पेसिफिक रहो अपने चीज़ पे और घुमाओ नहीं बात को. एंड यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सपोर्ट योर मैसेज. अपने मैसेज को प्रोवाइड करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करो जितना ज़्यादा हो सके. ओके,
ना अब करेक्ट होना चाहिए आपका मैसेज, मीन्स करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करो एंड यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो आप यूज करते हो वो सही होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ें हैं। नाउ कोहरेंट में क्या आता है, तो डज योर मैसेज मेक सेंस। कोहरेंट का मतलब है क्या आपके मैसेज का कोई मतलब बनता है, मीन्स मीनिंगफुल मैसेज को ही हमें यूज करना है। इंश्योर इट लॉजिकली, ओके, लॉजिकली यूज करना है और बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना, बहुत ज़्यादा घुमा कर नहीं बोलना। ना कंप्लीट होना चाहिए आपका मैसेज, कुछ छूटना नहीं चाहिए, जो आपका सेंड रिसीवर है उस तक पूरी मैसेज पहुंचनी चाहिए। एंड कर्टियस मीन्स, कर्टियस का मतलब है बीइंग पोलाइट बिल्ड्स गुडविल। अगर आप पोलाइट बनते हो तो आपका रेपुटेशन बनेगा, लोग दोबारा आपके पास सुनने आएंगे, राइट। तो आपको पोलाइट रहना है और मैसेज को फैक्टफुल बनाना है, फैक्टफुल होना चाहिए आपका मैसेज, कुछ भी नहीं बोलना आकर, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कर्टियसनेस में। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल पे भी क्लिक कर लेना। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग के लिए सर्च करो। यहाँ हमारा डेली MCQs होता है पेपर 1 का, और पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी MCQs होते हैं, आप ये भी देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी कुछ हुई हैं अपनी पेपर 1 में और पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे बर्नवाल 012 पे सर्च करके फॉलो कर सकते हो। ओके, so that's all for today's class. Thank you. Have a nice day. Keep on learning.